हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं फिर आ गया हूँ आपके बीच एक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन लेकर के। कौन सा टॉपिक है? वो टॉपिक भैया जितना एकेडमिक में इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा कंपटीशन में है। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, दोनों में बराबर बराबर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं सीधे। सबसे पहले हेडिंग तो जान ले, आखिर वो उस हेडिंग का नाम क्या है? वो है भैया मोशन of a body in a vertical सर्कल। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लिया रस्सी में हमने पत्थर बांध दिया तो उसको हम दो तरीके से नचा सकते थे। एक तो ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में, इसको बोलते हो हॉरिजॉन्टल सर्कल, और एक इस तरीके से नचाते हो तो उसको बोलते हो वर्टिकल सर्कल। ठीक है, तुमको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल सर्कल में उस बॉडी को नचाना है। कैसे? हमको इस तरीके से नचाना है। तो फिगर बना लेते हैं। तो ये मैंने एक फिगर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। और ये एक रस्सी है, ये भैया पत्थर बंधा हुआ है यहाँ पर। ये सेंटर है O और इसकी रेडियस है आपकी R। ठीक है, और ये पत्थर आपका इस तरीके से घूम रहा है। हमको पता करना क्या है? हमने यहाँ पे 3 पॉइंट ले लिए, एक लोवेस्ट पॉइंट, एक मिड पॉइंट, एक आपका हाईएस्ट पॉइंट। लोवेस्ट, मिड, हाईएस्ट, 3 पॉइंट पर इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी और इस बॉडी की वेलोसिटी तीनों पॉइंट पे कितनी होगी, ये निकालना है, बस सिंपल सा। और इसी के साथ ही भैया बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे कि उस बॉडी की कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि वो चक्कर कंप्लीट कर ले। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, अब देखते हैं। अब देखो थोड़ा सा, अगर ये बॉडी इधर के चलती है तो कभी ना कभी यहाँ पर भी तो आएगी। मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं P, तो इसको हमने बना दिया ऐसे। ठीक है, ओरिजिनल से कितना शिफ्ट हुआ ये, मान लेते हैं थीटा। इसके पैरेलल में यहाँ पे लाइनें खींच दिया मैंने। ठीक है, ये होगा उस बॉडी का वेट mg, वेट तो mg होगा। अब इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तोड़ेंगे। एक कंपोनेंट इसको मैंने सीधे बना दिया। देखो ये पैरेलल तो ये पैरेलल, ये थीटा है तो ये आपका थीटा हो जाएगा। mg cos थीटा इधर हो गया, ये हो जाएगा भैया mg sin थीटा। इस mg को मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो कंपोनेंट में तोड़ लिया। ठीक है, क्यों तोड़ा भैया आपको समझ में आ जाएगा। देखो जरा, इस रस्सी में टेंशन T लग रहा है, mg cos थीटा कंपोनेंट इसको पीछे की खींच रहा है। ठीक है, अब देखिए हम यहीं से इस बॉडी की हाइट भी मेजर करेंगे। अब देखो यहां पर है तो हाइट इसकी 0, धीरे धीरे ये ऊपर उठा है तो कितनी हाइट गया। मान लेते हैं कि बॉडी ये धीरे धीरे यहाँ पे है तो h हाइट ये ऊपर आ गई। ठीक, मतलब पहले बॉडी यहाँ पे थी, घूमते घूमते यहाँ पे आ गई तो कितनी हाइट ऊपर चली गई, h हाइट ऊपर चली गई। क्लियर? ऊपर बची कितनी है, जैसे अगर नामकरण कर दें, इसको a कर दें तो OA कितना बचा, R माइनस एच, क्योंकि यहां से यहां तक R थे, ये H हो गए तो कितनी बची, R माइनस एच। ठीक है, बस भैया इतना फिगर हमको सफिशिएंट है। अब देखो सबसे पहले हम दो जनरल फॉर्मूला आपके निकालेंगे कि किसी भी पॉइंट पर, हम सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर अगर बॉडी है तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, और किसी भी पॉइंट पर अगर बॉडी है तो उसकी वजह से रस्सी में टेंशन कितनी वो कैसे निकालोगे। देखो जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, तो लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। ठीक है, हमको पता है कि भैया कि टोटल एनर्जी उस बॉडी की तो हमेशा कांस्टेंट रहती है। हाँ, काइनेटिक और पोटेंशियल चेंज होता रहेगा, लेकिन टोटल एनर्जी क्या हो रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहां ऐसे लिख सकते हैं क्या कि टोटल एनर्जी किस पर,
L पर किसके बराबर होगी? टोटल एनर्जी P पर, ठीक है। यहां पर हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी बराबर होगी। अब देखो जरा, तो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम, तो क्या लिख देंगे? हाफ m u स्क्वायर, कितनी स्पीड से चलना स्टार्ट की है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहीं पर है तो हाइट कितनी हुई? 0, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू पी की बात कर लेते हैं तो हाफ m v स्क्वायर। अब कितनी है वेलोसिटी, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कम हो जाए, हमको नहीं पता। हाफ m v स्क्वायर प्लस पोटेंशियल क्या हो जाएगा? m g h q, क्योंकि अब ये कुछ तो हाइट यहाँ पहुँच गया है ना। अब हमको क्या निकालना है? हमको वेलोसिटी निकालना है, तो भैया ये हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 प्लस जी एच, ठीक है। तो यहाँ से v स्क्वायर माइनस 2gh, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, सॉरी माइनस नहीं है ये प्लस है, ठीक है, माइनस 2gh, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh। ये भैया जो फॉर्मूला आपका निकल के आया वो होगा कि उस बॉडी की वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। अब टेंशन की बात कर लेते हैं। टेंशन इन स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट कैसे निकालेंगे? देखो जरा, ये टेंशन इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, mg cos थीटा नीचे की तरफ खींच रहा है, रस्सी टूट नहीं रही है, इसका मतलब टेंशन ज्यादा है। अगर ये ज्यादा हो जाता तो रस्सी टूट जाती। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं t माइनस mg cos थीटा। अब देखो हमको पता है कि सर्कुलर पाथ मूव करने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको दे कौन रहा है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको दे कौन रहा है? t माइनस mg cos थीटा, ये जो हमको टर्म मिला है, यही इस बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको क्या लिख देंगे भैया? mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। तो यहां पर टेंशन को निकालना है, t इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। अब देखो जरा cos थीटा की वैल्यू निकाल लो। देखो ट्रायंगल OAP से तो क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू r माइनस h अपॉन r। देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये कितनी है? r ही तो है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ। अब देखो v स्क्वायर, v की वैल्यू पुट कर दे तो m अपॉन r u स्क्वायर माइनस 2gh प्लस mg r माइनस h अपॉन r, ठीक। अब क्या करना है? m अपॉन r दोनों से कॉमन ले लो, m अपॉन r कॉमन ले लिया, क्या बचा? u स्क्वायर माइनस 2gh प्लस g r, एक मिनट, जी आर और माइनस जी एच, ठीक है। देख लो, देखिए m अपान आर कॉमन हो गया तो क्या बचा? जी आर माइनस जी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, बस m अपान आर यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3gh, ठीक है। ये भैया जो फॉर्मूला आया वो आ गया टेंशन इन स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट। तो दो मैंने जनरल फॉर्मूले प्रूफ कर लिए कि किसी भी पॉइंट पर, हम पर्टिकुलर इन पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर अगर टेंशन निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूले से वेलोसिटी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पे इन फॉर्मूले को लिख लेते हैं क्योंकि हमको इन्हीं फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ेगी आगे। v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh और टेंशन भैया आया था m अपान आर यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3gh, ठीक है। ये दोनों जनरल फॉर्मूले आ गए तो एक हमारा काम थोड़ा खत्म हुआ। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये तो भैया हमने मान लिया कि किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी और टेंशन निकालने का जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो जरा,
हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि लोवेस्ट, मिड और हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन और वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, टेंशन इन ए स्ट्रिंग एट लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट, लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं, टेंशन तुमको जनरल फॉर्मूला तो पता ही है। लोवेस्ट पॉइंट पे बात करते हैं तो टी एल, एल मतलब लोवेस्ट, तो हो जाएगा m अपॉन आर यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस, अच्छा क्या है यहाँ पे जीरो है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी हुई, ये हो गई। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे देखते हैं, टी एच इक्वल टू एम अपॉन आर यू स्क्वायर प्लस जी आर हो जाएगा माइनस 3g। अब देखो यहाँ से यहाँ तक h कितनी है, ये r है, तो ये भी r हो गया, तो 2r हो गया, तो इसको हम 2r लिख सकते हैं। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा, टी एच इक्वल टू एम अपॉन आर यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 6gr, तो ये क्या हो जाएगा, टी एच इक्वल टू एम अपॉन आर यू स्क्वायर माइनस 5gr, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन इतना, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन इतना, तो दोनों में अंतर कितने का हुआ, तो हम लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, टी एल माइनस टी एच, एम अपॉन आर कॉमन ले लो दोनों से, यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस यू स्क्वायर प्लस 5gr, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, एम अपॉन आर, ये हो जाएगा 6gr, आर से आर कट गया, तो टी एल माइनस टी एच इक्वल टू क्या आ गया, 6mg। ठीक है, मतलब ये हुआ कि लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन का अंतर होगा, चाहे जितना भी हो, वो 6mg से ज्यादा नहीं होगा, 6mg है दोनों में अंतर। ठीक है, अब कहोगे सर तो लोवेस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर कितना कितना होगा, सबर करो थोड़ा भी बता रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है, नेक्स्ट सही सब आपको क्लियर हो जाएगा, मिनिमम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट मतलब उस बॉडी की कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे बॉडी वो सिर्फ एक कंप्लीट सर्कल ही कंप्लीट कर पाए। ये कंडीशन आपको तभी मिलेगी जब देखिए मिनिमम वेलोसिटी की कम से कम कितनी हो, ज्यादा ज्यादा तो जितनी हो जाए, ज्यादा ज्यादा तो चक्कर खटाखट खटाखट लगाएगी, कम से कम कितनी हो, तो कम से कम भैया कंडीशन में जैसे ही बॉडी यहां पे आती है तो यहां पे जो रस्सी में टेंशन होती है वो टेंशन लगभग जीरो के बराबर हो जाती है। ठीक है, रस्सी में टेंशन जो है लगभग जीरो के बराबर हो जाती है। और यह ध्यान रखिए कि टेंशन हमेशा पॉजिटिव रहता है जब तक ये सर्किल की बॉडी घूमती रहती है। अगर टेंशन जीरो से कम हुआ तुरंत बॉडी वो सर्किल पे नहीं जाएगी, तुरंत फॉल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम एक लिख सकते हैं कि जो टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे होना चाहिए वो, क्योंकि बॉडी कम से कम वेलोसिटी में घूम रही है, लेकिन घूम तो सर्किल पे रही ना, सर्किल छोड़ तो नहीं रही है, तो टेंशन कैसा होना चाहिए, या तो जीरो के बराबर होना चाहिए या जीरो से ज्यादा होना चाहिए, मतलब टेंशन शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, टेंशन पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पे ये कंडीशन है कि लोवेस्ट पॉइंट से, लोवेस्ट वेलोसिटी से जब बॉडी आगे बढ़ेगी बस एक कंप्लीट सर्किल को कंप्लीट करने के लिए, तो टेंशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, वही कंडीशन मैंने लिख दी। अब करना कुछ है नहीं भैया, हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन ये था, रख दो भैया यहां पर, तो m अपॉन आर यू स्क्वायर माइनस 5gr, ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब ये टर्म तो जीरो के बराबर चला गया, तो यानी कि यू स्क्वायर
ये हो जाएगा 5GR। ठीक है, तो यहां पर भैया u अंडर रूट 5GR, यानी कि दिस इज द लोएस्ट वेलोसिटी। देखिए u जो है वो अंडर रूट 5GR के बराबर है और या उससे ज्यादा है, मतलब जो मिनिमम वेलोसिटी हो गई इस लोएस्ट पॉइंट पे सर्किल को कंप्लीट करने के लिए कितनी हो गई आपकी, अंडर रूट 5GR कंप्लीट। तो यहां पे कितनी हो गई भैया, तो यहां पे VL कितना हो गया, अंडर रूट 5GR। यहां पे टेंशन कितना हो गया, 0। ठीक है, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी के लिए टेंशन 0 से कम नहीं होगा भैया, जैसे 0 से कम होगा तुरंत वो नीचे गिर जाएगा। अब देखो जरा, जब टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो गया तो लोएस्ट पे टेंशन कितना हो जाएगा, 6 mg, यानी कि TL कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 mg। ठीक है, क्लियर हो गया। बस आपको ध्यान रखना है कि वो बॉडी की मिनिमम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे कि टेंस किसी भी, जब तक बॉडी के सर्किल पे चल रही है टेंशन भैया या तो 0 हो जाएगा या 0 से ज्यादा रहेगा, मतलब टेंशन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन बॉडी इज ऑन द पाथ। ठीक है, अभी हमको तो यहां पर भी तो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए ना, तो यहां पर अब इसको हमको कुछ काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखो बहुत भैया इसमें डेरिवेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इससे जो हमको कंक्लूजन मिलेगा, कंक्लूजन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जनरल फॉर्मूला तो हमारे पास ये था ना, अब देखो यहां हेडिंग डाल लेते हैं, मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट में क्या होगा, v इक्वल टू अंडर रूट u कितना है 5GR माइनस 2G, h कितना है 2R, तो हो जाएगा 2R, तो VH डाल दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा अंडर रूट GR, यानी कि यहां पर जो VH है वो भी कितना हो गया, अंडर रूट GR के बराबर हो गया। ठीक है, कुछ कठिन नहीं भैया, बस एक बार हल्का सा माइंड में कॉन्सेप्ट ये चला गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या निकालना है, इस मीडियम वाले पे, इस मीडियम वाले पे तो निकालना है, तो यहां पे लिख देंगे वेलोसिटी एट m, क्या हो जाएगा, फिर यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो v इक्वल टू अंडर रूट u कितना है 5GR माइनस 2GH। अब देखो जरा बॉडी यहां पे पहुंचेगी तो h कितनी हो गई, जितना r है, तो यहां पे क्या आ जाएगा r, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 3GR, ये आ गया Vm, तो यहां पे Vm कितना आ गया भैया, अंडर रूट 3GR। भाई टेंशन भी तो निकालना है, टेंशन इस वाले फॉर्मूले से निकाल लो, तो यहां लिख देंगे हेडिंग टेंशन एट m, तो T इक्वल टू m अपॉन R u स्क्वायर, u कितना है अंडर रूट 5G, यानी कि 5GR प्लस GR माइनस 3G इंटू h कितना है R हो जाएगा m अपॉन R, 5 1 6, 6 में से 3 गया 3GR, R से R कट गया, तो T इक्वल टू 3mg, यानी कि यहां पर भैया जो Tm हो गया वो भी कितना आ गया 3mg के बराबर आ गया। ठीक है, हमने देखा कि कुछ नहीं था भैया इसमें, बस सबसे पहले हम दोनों लोग जनरल फॉर्मूले जनरेट कर लिए, फिर मिनिमम वेलोसिटी के लिए बस हमको कंडीशन क्या है कि देखिए मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो टेंशन ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर टेंशन आपने निगेटिव कर दिया इसका मतलब क्या है कि वो अब सर्किल पे नहीं चल रही, उसने सर्किल को छोड़ दिया है। ठीक, इसलिए हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगा दी।
तो ये तो हो गया, पूरा सर्किल आपने घुमा दिया। एक चीज और इसमें पूछी जाती है कि कंडीशन फॉर ऑक्सीलेशन, कि अब सर्किल, अब बॉडी जो है वो सर्किल पे ना घूमे, बॉडी सर्किल में ना घूमे, ऑक्सीलेट करे, ऑक्सीलेशन करे, तो आपका कंडीशन क्या होगी ये हमको निकालना है। देखो भैया, जो चीज जरूरत नहीं है वो हम हटा दे रहे हैं। देखो इसको भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये वैल्यू बस ऐसे बताएंगे भी। देखिए ये वैल्यू क्या थी, मिनिमम वेलोसिटी, उस बॉडी की मिनिमम वेलोसिटी जिससे वो बस एक चक्कर कंप्लीट कर रहा था, कितना था, √5gr। इससे कम अगर हो गई तो बॉडी फिर वो सर्किल पे नहीं घूमेगी, एक वो अपना कंप्लीट सर्कल नहीं कर पाएगी अगर √5gr से कम है तो, ठीक है। तो यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं, कंडीशन फॉर ऑक्सीलेशन। देखो कैसे निकालेंगे, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सपोज करते हैं कि हम इस बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं। देखो अभी कंप्लीट सर्कल तो नहीं जाएगी, तो श्योर है। मान लेते हैं कि एक कोई हाइट हम चले गए h1 हाइट पर, एट हाइट h1 the velocity of body becomes 0। मैंने मान लिया कि एट हाइट h1 कितने भाई हमको नहीं पता, h1 हाइट पर हम गए, इस बॉडी को उठाते हुए, वहां पे बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो जरा कंडीशन ये वाली लगा देते हैं। तो v इज इक्वल टू √u² माइनस 2gh, तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, यानी कि 0 इज इक्वल टू √u² माइनस 2gh1। तो h1 इज इक्वल टू क्या गया, u² अपान 2g। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब हम मानते हैं कि एक पर्टिकुलर हाइट पर आते आते उस रस्सी में टेंशन 0 हो जाता है। तो यहां लिख देंगे एट हाइट h2 द वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी नहीं, अब तो टेंशन की बात करेंगे ना। द टेंशन इन स्ट्रिंग बिकम्स 0, बिकम्स 0। तो अब ये वाली कंडीशन लगा दे, तो क्या हो जाएगा भैया, T इज इक्वल टू m/r u² प्लस gr माइनस 3gh। टेंशन 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू m/r u² प्लस gr माइनस 3gh2, ठीक है। अब ये वाला टर्म 0 में चला गया, तो क्या आ जाएगा, h2 इज इक्वल टू u² प्लस gr अपान 3g। ये कंडीशन आ गई। बस थोड़ा सा ही समझना है कि मैंने मान लिया कि एक हाइट h1 पर आते आते उसकी फाइनल वेलोसिटी उस बॉडी की 0 हो जा रही है, और एक हाइट h2 पर आते आते उसमें रस्सी में टेंशन 0 हो जा रहा है। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं भैया वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कंडीशन फॉर ऑक्सीलेशन, कंडीशन फॉर ऑक्सीलेशन क्या होना चाहिए कि रस्सी में टेंशन 0 होने से पहले उस बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। बस ये कंडीशन है। क्या लिख देंगे, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी becomes 0 earlier tension, earlier than tension, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वेलोसिटी उस बॉडी की पहले 0 हो जाए, टेंशन बाद में 0 हो जाए, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है तो भैया वो बॉडी ऑक्सीलेट करने लगेगी। देखो जैसे यहां पर है, इस बॉडी को हम यहां पे लेके चले गए, ठीक है। अब यहां पे भी रस्सी में टेंशन है, रस्सी में टेंशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी 0 हो गई तो ये नीचे आने लगेगी, ऐसे ऐसे,
अब सपोज करो रस्सी में टेंशन पहले 0 हो गया, बॉडी ये और ऊपर जा रही, तो क्या होगा, बॉडी फिर इस पे नहीं आएगी, बॉडी वो नीचे गिर जाएगी। ये कंडीशन होती है। तो कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स 0 अर्लियर देन टेंशन। टेंशन से पहले उस बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, टेंशन जो 0 हो जा रहा है उसकी हाइट ज्यादा है, वेलोसिटी वाली हाइट कम है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भैया, h2 इज ग्रेटर देन h1। ठीक है, बस यही चीज समझनी थी, सिंपल सी बात। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू उठा के पुट कर दो, h2 u स्क्वायर प्लस जी आर अपॉन 3g u स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, g से g कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चाहे ग्रेटर देन बना हो साइन, चाहे इक्वल टू बना हो, चाहे लेस देन बना हो, ये सभी पे इक्वल का काम करते हैं। ठीक है, अब जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 2u स्क्वायर प्लस 2gr 3u स्क्वायर, इसको उधर लेके चले जाओ तो 2gr ये हो जाएगा u स्क्वायर। तो इसको हम u स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं u अंडर रूट 2gr। ठीक है, एक तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, या u अंडर रूट 2gr ऐसे भी लिखा जाता है। तो भैया क्या आ गया कि बॉडी की वेलोसिटी अंडर रूट 2gr से कम होनी चाहिए, बॉडी वो ऑक्सीलेट करेगी। अगर उसको ऑक्सीलेशन में आना है तो बॉडी की वेलोसिटी अंडर रूट 2gr में अंडर रूट 2gr से कम होनी चाहिए। अगर उसकी वेलोसिटी अंडर रूट 2gr के बराबर हो जाती तो, ये भी तो है यहां पर देखो। अब इसको हटा दे, इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब देखो यहां पे इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, देखो अगर वेलोसिटी उस बॉडी की अंडर रूट 2gr से कम है, एक क्वेश्चन आपके मन में आ गया होगा, सर इससे ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। बस थोड़ा सब्र करिए, मुझको पता था ये क्वेश्चन आप में आएगा जरूर। वेलोसिटी अंडर रूट 2gr से कम है तो बॉडी वो ऑक्सीलेट करेगी। ठीक है, अगर इफ u इक्वल टू अंडर रूट 2gr इसके बराबर हो जाए तो क्या होगा, बॉडी विल ऑक्सीलेट्स इन सेमी सर्किल। मतलब जैसे यहां पे पॉइंट अगर को रख दे तो बिल्कुल ऐसे इस सर्कुलर पाथ पे सेमी सर्किल ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, आधा सर्किल। ठीक है, तो कंडीशन यही पूछ लेते हैं कि सेमी सर्किल में ऑक्सीलेट करने के लिए इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट 2gr के बराबर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं आप में जो क्वेश्चन उठा था, इसको हेडिंग डाल लेते हैं, आप समझ जाएंगे। कंडीशन फॉर लीविंग द सर्कल, सर्कल को छोड़ने की कंडीशन क्या है। देखिए अगर अंडर रूट 2gr के बराबर या इससे कम पे हुई तो बॉडी ऑक्सीलेट करेगी। ठीक है, और अगर अंडर रूट 5gr के बराबर हो गई उसकी वेलोसिटी तो सर्किल में जाने लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उस बॉडी की वेलोसिटी अंडर रूट 5gr से कम हो लेकिन अंडर रूट 2gr से ज्यादा हो, अंडर रूट 2gr से ज्यादा हो और अंडर रूट 5gr से कम हो, तो इसका मतलब क्या हो, वो बॉडी कहां जाएगी, लगभग इस मिड और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में कहीं पर भी बॉडी वो आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो 2gr के बराबर हुई तो बॉडी यहां तक ऐसे से ऑक्सीलेट करेगी। ठीक है, और उससे ज्यादा हो गई है तो क्या होगा, कहीं यहां पे बॉडी आकर के फिर वो क्या होगी, बॉडी वो जस्ट सर्किल को छोड़ देगी। तो भैया ये जो कंडीशन है कि बॉडी की वेलोसिटी अंडर रूट 2gr से ज्यादा होनी चाहिए और अंडर रूट 5gr से कम होनी चाहिए, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपकी सर्किल को छोड़ने की कंडीशन बोली जाती है। ठीक है, तो भैया देखा कि आपने छोटे से टॉपिक में कितने ज्यादा कॉन्सेप्ट आ गए, इसलिए मैंने कहा था दोनों पॉइंट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखा कि हम लोगों ने सर्किल में लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी टेंशन, मीडियम पॉइंट पे वेलोसिटी टेंशन, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी टेंशन सब निकाल दिया, मिनिमम वेलोसिटी भी निकाल ली जिससे वो बॉडी
एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर सकें। ऑक्सीलेशन के लिए कंडीशन क्या है वो भी निकाल दिया, नेसेसरी कंडीशन ऑक्सीलेशन की क्या होती है ये भी समझ ली, सर्किल को छोड़ने की कंडीशन क्या होती है ये भी समझ ली। बहुत इंपॉर्टेंट भैया है ये, इसको हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे भैया आप रिवीजन करिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। अगर कहीं पर दिक्कत आए तुरंत आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा 100%। ठीक है, तो भैया आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।